आप जो कोने में या फिर अकेले में जो देखते हैं वो हसीन अदाएं बिना कपड़ों की लड़कियां, आय हाय हाय कितना मजा आता होगा। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ कुछ पैसों के लिए लड़कियां अपना जिस्म नहीं अपना आत्मा बेचती है। जो आप स्क्रीन पर देखते हैं उस स्क्रीन में जो लड़कियां होती है, कभी आपने उसका असली दर्द जानने के बारे में कोशिश किया है? उसका लाचारी क्या है कभी आपने जानने के बारे में कोशिश किया है? कभी महसूस किया है? एक लड़की थी जिससे ये पूछा गया कि आप कौन इंडस्ट्री में काम क्यों करती है, जो उसने जवाब दिया वो आपके दिमाग हिला कर रख देगा। वो लड़की बोली कि मैं कुछ पैसों के लिए अपना जिस्म नहीं अपनी आत्मा बेचती हूँ। कुछ मजबूरियाँ है, कुछ लाचारियाँ है, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ा। नहीं तो बिना वजह से कोई लड़की अपना कपड़ा ना उतारे तो जिस्म बेचने की बात छोड़ ही। वो लड़की जो आपको खुश करने के लिए या फिर थोड़ी देर का माया देने के लिए जो वो काम करती है, उसके पीछे की असली सच्चाई जब आप जानेंगे तो आप भी रो देंगे। एक गरीब घर की लड़की थी जो अपने बीमार माँ के साथ रहती थी। उसका भी सपना था एक बड़ा डॉक्टर बनने का, लेकिन माँ की दावा, स्कूल की फीस और समाज की बेरुखी ने उसका रास्ता ही मोड़ दिया। वो लड़की बहुत परेशान रहती थी, उसे पैसे की बहुत जरूरत थी। इसी बीच उसका एक अनजान महिला से भेंट होता है। वो महिला बोलती है कि तुम्हें पैसे चाहिए? लड़की बोलती है हाँ। फिर महिला बोलती है कि तुम्हें फोटो शूट करना है, थोड़ी सी बस कपड़ा अपना हटाना है, इसके बदले में तुम्हें पैसा मिल जाएगा। लड़की थोड़ी देर सोचती है और फिर वो हाँ कर देती है, क्योंकि उसका कुछ मजबूरी था, पैसों की जरूरत थी। पहले दिन फोटो शूट होता है, फिर पैसे भी मिल जाता है। वो लड़की अपनी माँ की दवा लेकर और घर का राशन लेकर अपने घर जाती है। दूसरे दिन उस लड़की को फिर बुलाया गया और वो भी एक बड़ा सा कमरा में। वहाँ बड़े बड़े लाइट, बड़े बड़े कैमरे को देखकर वो लड़की डर जाती है। फिर जो आप अपने स्क्रीन पर देखते हैं वही काम उस लड़की को भी करने के लिए कहा गया। ये सब देखकर लड़की रोने लगती है और ये सब करने के लिए लड़की साफ मना कर देती है। फिर उसके बाद उस लड़की से कहा जाता है कि तुम एक बार इस काम को करके देखो, इसके बदले में तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि गरीबी क्या है तुम भूल जाओगे। और एक बार तुम इस काम को कर देखो, इसके बाद तुम्हें इसकी आदत लग जाएगा। फिर वो लड़की अपनी माँ की बीमारी और अपनी लाचारी को देखते हुए वो लड़की इस काम को करने के लिए हाँ कर देती है। फिर उसके साथ वही हुआ जो आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। आप देखते रहे, डाउनलोड करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो लड़की टूटती रही, रोती रही। आपका एक क्लिक ने उस लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया और उसके जीवन पर एक ऐसा दाग लगा दिया जिसे कभी भी धो नहीं सकते। उस लड़की का एक वायरल वीडियो उसके लिए जीवन भर का जख्म बन गया, जिसका जिम्मेदार आप लोग और हम सब हैं। वो लड़की इस काम को करती गई, उसका वीडियो वायरल होता गया, हम लोग देखते गए, डाउनलोड करते गए और वो लड़की अंदर ही अंदर इस दलदल में फंसती गई। कुछ महीनों बाद लोग कहने लगे कि ये लड़की ये काम खुद करती है और वो भी अपनी मर्जी से करती है, इसके लिए इसे पैसे भी मिलते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं कहते हैं कि उस लड़की को ये सब काम करने के लिए हम ही लोगों ने मजबूर किया है, हम ही लोगों की वजह से वो लड़की इस काम को करती है। कुछ महीने बाद वो लड़की इस काम को छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे धमकियां मिलने लगे कि तुम्हारी माँ को मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। वो लड़की ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहाँ वो खुद मर भी नहीं सकती है और खुद के लिए वो लड़की जी भी नहीं सकती। अब उस लड़की का तो पूरी दुनिया ही लूट गई थी। कहाँ उसका सपना था एक बड़ा डॉक्टर बनने का, अब कहाँ वो क्या बन गई, जिसके जिम्मेदार आप लोग और हम सब लोग हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ जिस्म किलो के भाव से बिकता है, जहाँ आत्मा का कोई मोल नहीं होता है। वो लड़की वो सब काम की जिस काम को करने के लिए वो लड़की कभी सपने में भी नहीं सोची होगी, जिसका जिम्मेदार आप लोग और हम सब लोग हैं। एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप अपने स्क्रीन पर जिस लड़की को देखते हैं और देखकर रिलैक्स महसूस करते हैं, वो भी किसी की बहन है और उसकी जगह पर आपकी बहन होती तो क्या आप भी अपनी बहन को उसी नज़र से देखते हैं? अगर आपको ये बात बुरी लगी है तो इस बात पर आप गौर जरूर कीजिएगा। आप पोर्न मत देखिए, क्योंकि ये असली नहीं, ये अमान्य है। आप पोर्न देखने से पहले इस बात को जरूर सोचिएगा कि इसके लिए कौन बर्बाद हो रहा है। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।